10 अक्टूबर को है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यंग माइंड्स को। यंग माइंड्स और एडोलेसेंट्स फॉलिंग प्रे टू सब्सटेंस अब्यूज और एडिक्शन। They are more vulnerable, but they can be prevented through education, awareness, and understanding of risk factors. मेरा नाम है अरुण सिंह। इस वीडियो में हम 3 मेन एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिक्शन क्या होता है, उसके बाद कौन है जो इसके हायर रिस्क पर रहता है, और नंबर 3 पेरेंटिंग में इसका क्या रोल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एडिक्शन। Addiction can be defined as not having control over doing, using or taking something to a point where it could be harmful to you. इसके अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। इसकी शुरुआत हो सकती है एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, लेकिन ये एक ऐसे स्टेज पर पहुंच सकती है कि व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल ही ना रहे और वो जो एडिक्शन है वो उसकी पूरी लाइफ बन जाए। एडिक्शन इज कॉमनली लिंक्ड टू ड्रग्स, alcohol or smoking, but it can also be linked to excessive internet usage or gambling. अब ऐसा क्यों है कि जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो किशोरावस्था में हैं, वो इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। सबसे पहले तो टू फील गुड, वो एक फीलिंग जो है इंटॉक्सिकेटेड होने वाली, उसके लिए बहुत सारे जो टीनेजर्स या यंगस्टर्स हैं इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे टू फील बेटर, अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, कोई स्ट्रगल चल रहे हैं, तो उसे भुलाने के लिए भी बहुत सारे यंगस्टर्स जो है एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आगे टू डू बेटर, कईयों को लगता है कि इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी, तो उसके लिए भी कई लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में क्यूरियोसिटी या पीयर प्रेशर, अगर मेरे दोस्त कर रहे हैं और मैंने नहीं किया तो शायद वो बुरा मान जाएंगे या मैं इनसे पीछे रह जाऊंगा, तो चलिए कर लेते हैं। तो ये एक और रीजन होता है जिसकी वजह से यंगस्टर्स एडिक्शन की तरफ या ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन इसके हायर रिस्क पर है। वैसे तो कोई भी एडिक्शन के ट्रैप में फंस सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स इसके हायर रिस्क पर रहते हैं। सबसे पहले वो जिनके केस में जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर माँ बाप में से किसी को या किसी करीबी रिश्तेदार को अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो वो टीनेजर, वो यंगस्टर्स हायर रिस्क पर रहता है। उसके अलावा किसी टीनेजर को ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर है या फिर लो सेल्फ एस्टीम वाले इश्यूज हैं, तो वो एडिक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोई ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड ऐसी मेमोरी है जो उन्हें डिस्टर्ब करती है, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो ट्रॉमेटिक रहे हैं उनके लिए, तो उससे भुलाने के लिए भी बहुत सारे यंगस्टर्स ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ ऐसे यंगस्टर्स जो गुड बॉन्डिंग जो है उसे मिस करते हैं पेरेंट्स के साथ, घर में वैसा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, तो उससे दूर जाने के लिए, उससे डिटैच होने के लिए भी कई लोग जो है वो एडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्टली, जिनमें रिस्क टेकिंग या अग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा नजर आता है, तो वो भी हायर रिस्क पर रहते हैं। एंड जिनके पास इजी अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, अल्कोहल की, टोबैको की, तो वो भी इसकी तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। अब एडिक्शन और पेरेंटिंग की बात कर लेते हैं। बहुत जरूरी है कि अच्छी पेरेंटिंग एक बच्चे को मिले, ताकि जो उसका बिहेवियर है, जो उसका टेम्परामेंट है, वो बढ़िया रहे, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर वो एब्सेंट रहेगा तो कुछ सर्टेन चेंजेस जो हैं वो आप एक बच्चे में महसूस कर सकते हैं, और जिसकी वजह से वो डिटैच फील कर सकता है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो उसे एडिक्शन की तरफ धकेल भी सकता है। तो कुछ टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए जिसकी हम बात फिलहाल अब करना चाहते हैं, और हर एक पेरेंट इसका ध्यान रख सकता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। अब राइट बैलेंस किसके बीच में? एक प्रोटेक्टर और एक पॉजिटिव फोर्स के बीच में। मतलब ना तो बच्चे को ज्यादा घुटन महसूस होनी चाहिए और ना ही उसे इतनी आजादी मिलनी चाहिए कि वो भटक जाए। तो ऐसे में एक सही बैलेंस पेरेंट्स को बनाकर चलना बहुत जरूरी है। माँ बाप को बच्चे के सोशल सर्कल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और उससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप उनकी जिंदगी में झांक सकते हैं उनके दोस्तों के जरिए। उनके दोस्तों से आप उनके जो लाइफस्टाइल है उसे इजीली जज कर सकते हैं। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रीच भी करें। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि एडिक्शन बुरी चीज है, तो कोई भी पेरेंट खुद नजर नहीं आना चाहिए किसी भी चीज से एडिक्टेड, और वो सब्सटेंस और ड्रग एडिक्शन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस घर में हों। अब अगर आपके बच्चे को लगता है कि मैरिजुआना से कोई भी बुरे इंपैक्ट नहीं होंगे, तो उसे करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे होगा? जब आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। ऐसी कॉन्वर्सेशंस कीजिए जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आए और आप उनके रॉन्ग बिलीव्स को करेक्ट कर पाएं। आखिर में इस वीडियो में हम काफी बार जिक्र इसका कर ही चुके हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसके चलते एक बच्चा अगर किसी चीज से एडिक्टेड है भी,
तो उसके बारे में बात करने के लिए ज्यादा इनकरेज होगा अगर एनवायरनमेंट घर में पॉजिटिव और अच्छा है। लास्टली, अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर में कोई भी सडन चेंज देखते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, या अगर आपको कोई ऐसा साइन मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि वो एडिक्शन के करीब है तो एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना ना भूलें। याद रखें, एडिक्शन इज ट्रीटेबल। इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।